नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 मई है और 21 मई से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें बन सकती हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 20 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो खाद्य पदार्थों में मधुमक्खियों का जो योगदान होता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व भर में जितनी भी खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है उसमें 1/3 योगदान मधुमक्खियों का होता है। तो जो बहुत बड़ी मात्रा है, लगभग 1/3 बहुत ज़्यादा होता है। तो मधुमक्खियों का उसमें योगदान होता है और उसी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और जो आधुनिक मधुमक्खी पालन के जनक कहे जाते हैं वो कौन है? एंटोन जानसा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आधुनिक मधुमक्खी पालन के जनक किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? एंटोन जानसा को। तो इनका जन्म हुआ था स्लोवेनिया में। स्लोवेनिया से आपके दिमाग में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न याद आ जाना चाहिए जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था। स्लोवेनिया, आप लोग बताइए, कमेंट में उत्तर दीजिए। चलो मैं ही बता देता हूँ कि स्लोवेनिया यूरोप का पहला ऐसा देश है जो कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो गया है। और ये स्लोवेनिया उत्तरी यूरोप का एक देश है, स्लोवेनिया। और जो यह दिवस है, जो विश्व मधुमक्खी दिवस, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है। और इसके अभी वर्तमान महानिदेशक कौन है? डोंग्यू जी इसके महानिदेशक हैं। और इसका हेडक्वार्टर है इटली की राजधानी रोम में। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अब साथ में इम्पोर्टेंट डे की बात आई है तो मई के और इम्पोर्टेंट डे कौन कौन से हैं तो आप भी मन में रिवाइज कीजिए। तो सबसे पहले 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया था। इसके बाद में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसके बाद में 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। इसके बाद में 7 मई को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती मनाई गई थी। इसके बाद में 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था। इसके बाद में 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया गया था। इसके बाद में 16 मई को ये वाला विश्व अमेरिकी नौसेना दिवस मनाया गया था 16 मई को। और 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस मनाया गया था। इसके बाद में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया था। और अब आज 20 मई को जो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। तो आपको सारे इम्पोर्टेंट डे इसी तरह रिवाइज करने हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर पूर्वी तट पर एक सुपर साइक्लोन उठ रहा है, उसका नाम क्या है? तो जितने भी साइक्लोन या फिर चक्रवात उठते हैं उनके नाम, लेटेस्ट में जो उठे हैं उनके नाम हमें याद रखने हैं और वो किस तट पर उठे हैं वो हमें याद रखने हैं। तो ये उत्तर पूर्वी तट पर यानी कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास एक साइक्लोन उठ रहा है, सुपर साइक्लोन है ये। वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अम्पन। आपको ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि उत्तर पूर्वी तट यानी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट के पास में एक सुपर साइक्लोन उठ रहा है, उसका नाम है अम्पन। और 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से हवाओं के चलने की आशंका है और ये बहुत ज़्यादा तूफान ला सकती है और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने की संभावना है। तो 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते भी इस बारिश या तूफान चलने की आशंका है। और सभी जो होते हैं बचाव कार्य वाले, तो उनको अलर्ट कर दिया है जो भारत का मौसम विज्ञान है उसने। मुझे कुछ और साइक्लोन है जैसे गजा, हिट, दक्ष। तो हिट तो 1990 में आया था सुपर साइक्लोन उत्तरी पूर्वी तट पर। उसके बाद में अभी 2020 में आ रहा है अम्पन। तो हमें अभी जो अब 2020 में आया है सुपर साइक्लोन, उसका नाम क्या है? अम्पन। हमारा अगला प्रश्न है, किस जोनल रेलवे ने एक रेलबोट नाम का रोबोट ऐप विकसित किया है? ये रोबोट है तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो अभी जो दक्षिण मध्य रेलवे है
उसके द्वारा हॉस्पिटल में पेशेंट को दवाई देने के लिए, खाना देने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए एक सहायक रोबोट विकसित किया गया है। उसका क्या नाम है पूरा? रेलबोट। ये किसके द्वारा विकसित किया गया? दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। तो हमें यह याद रखना है। और यह किस लिए सहायक है? क्योंकि देखिए कोरोना वायरस के चलते पास आने से भी यह वायरस फैल रहा है, तो इसलिए किसी के संपर्क में आए बिना सारे काम होते रहे हैं। इसके लिए जो दक्षिण मध्य रेलवे है इसके द्वारा रेलबोट ऐप विकसित किया गया है। ये एक रोबोट की तरह है जो बिना संपर्क में आए उसके सारे काम करेगा। ये ऐप नहीं है, ये एक डिवाइस है जिसे मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए संचालित किया जा सकेगा। आजकल कोरोना वायरस से संबंधित इतने सारे ऐप विकसित हो रहे हैं कि हर चीज़ में अब ऐप ही दिखने लगे हैं। तो ये एक रोबोट डिवाइस है जिसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। तो अब इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो जोनल रेलवे दिए गए हैं। तो भारत में वर्तमान में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो अभी भारत में वर्तमान में 17 रेलवे जोन हैं। तो हमें जो 17 रेलवे जोन हैं उनके मुख्यालय के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो और ख़ासकर रेलवे की परीक्षा में तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इनके मुख्यालय भी याद रखें। तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। इसके बाद में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश का जो शहर था इलाहाबाद, जिसका नाम क्या कर दिया? प्रयागराज। तो प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? तो सिकंदराबाद में दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अभी दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन है? गजानन माल्या। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया है? तो अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जो इसे कोरोना से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया गया है। लद्दाख में कोरोना के कुल 40 पॉजिटिव केस आए थे, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और इस प्रकार लद्दाख कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो गया है। आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, उसे तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको अभी लद्दाख का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो गया है। लद्दाख के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थावेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेसोथो किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एक दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और ये इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों लेसोथो किस महाद्वीप में? क्योंकि अभी जो लेसोथो देश के प्रधानमंत्री हैं थॉमस थावेन, इनके जो प्रधानमंत्री हैं थॉमस थावेन, इन्हें और इनकी पत्नी पर एक आरोप लगा था कि इनकी जो पूर्व पत्नी थी उनकी मृत्यु में इन लोगों का हाथ था। तो ऐसे आरोप इन पर लगे थे, इन पर और इनकी अभी जो वर्तमान में पत्नी हैं उन पर और इन पर अभी आरोप लगे थे कि इन्होंने अपनी पूर्व पत्नी को मरवाया था। तो ऐसे आरोपों के बाद पूरे देश में राजनीतिक संकट का माहौल बन रहा था, जिसके बाद में जो प्रधानमंत्री हैं थॉमस थावेन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अभी गृह मंत्री हैं जो लेसोथो के, उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो आपको याद रखना है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और यहाँ पे कैपिटल क्या है? मासेरू यहाँ की लेसोथो की कैपिटल है। मुद्रा चलती है यहाँ पे लोटी। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो अभी मानव संसाधन एवं विकास मंत्री हैं जो वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास विकसित किया गया है। ये राष्ट्रीय टेस्ट एजेंसी के द्वारा बनाया गया है और इसे किसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है? तो जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्री हैं और यही वर्तमान में कौन है? तो यही वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा जो जेईई मेंस और जो नीट के टेस्ट और परीक्षाएँ होती हैं उनके मॉक टेस्ट देने के लिए अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के चलते कोचिंग संस्थान और सभी विद्यालय तो बंद हैं। तो अभी मॉक टेस्ट देने के लिए अभी जो नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप विकसित किया गया है।
साथ में जैसे गृह मंत्री हैं अभी अमित शाह जी, संस्कृति मंत्री हैं अभी वर्तमान में प्रहलाद पटेल जी। हमारा अगला प्रश्न है, चीन द्वारा WHO के लिए कितनी राशि की मदद की घोषणा की गई है? तो अभी कोरोना वायरस से निपटने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए चीन द्वारा WHO को $2 बिलियन की राशि की मदद की घोषणा की गई है, यानी इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ये 2 किस्तों में 2 साल के अंदर प्रदान की जाएगी $2 बिलियन की राशि। चीन की मुद्रा आपको याद रखनी है रेनमिनबी, और युआन में भी कन्फ्यूज़न होती है, तो आपको याद रखना है कि रेनमिनबी इसकी करेंसी है मुख्यतः। और जैसे अपने भारत में 1 रुपये और 98 और पहले चलती थी ऐसी यहाँ की हैं। मुख्यतः कौन सी चलती है अभी? रेनमिनबी। जैसे अपने यहाँ रुपया मुख्य रूप से चलन में है, ऐसे यहाँ की रेनमिनबी चलन में है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? शी जिनपिंग जी। हमारा अगला प्रश्न है, 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड है, ये किसने जीता है? तो अभी भारत के जो नौसेना कमान के वाइस एडमिरल हैं विनय जी, इन्हें अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड प्रदान किया गया है, यानी इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। और यह जो अवार्ड है वो दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के लिए या विकसित करने के लिए यह प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार जो अभी ये दिया गया है, जो अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड, तो ये किसने जीता है? जो वाइस एडमिरल हैं विनय जी, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। साथ में जो नौसेना के प्रमुख कौन है वो है एडमिरल करमबीर सिंह जी, और एयर चीफ मार्शल ये कौन है? वायुसेना के प्रमुख जो राकेश भदौरिया हैं, एयर चीफ मार्शल, ये हैं वायुसेना स्टाफ के प्रमुख, ये हैं नौसेना के प्रमुख करमबीर सिंह जी। और यह जो पुरस्कार है ये वाला अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड, यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन है इसके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा भी जा सकता है। तो यूरोप का एक जो देश है मोनाको, इसमें अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन का मुख्यालय है, यानी इस प्रश्न का कौन सा सी ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है कि फ्रांस और इटली के बीच में ये देश है, कौन सा? मोनाको। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। सबसे पहला छोटा देश है वेटिकन सिटी, जो इटली की राजधानी रोम के अंदर है, यानी राजधानी का एक शहर है जो उसके अंदर एक देश है वेटिकन सिटी, वो सबसे छोटा देश है। और दूसरे नंबर का सबसे छोटा देश कौन सा है? मोनाको। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के निदेशक कौन है? अब्री काम्फर और मुस्तफ़ा इब्टेस, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मोनाको हाइड्रोग्राफिक संगठन का। इस प्रकार हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, CBSE के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? CBSE का फुल फॉर्म आपको याद रखना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बन गए हैं? मनोज आहूजा जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष बन गए हैं, यानी इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। और जो मनोज आहूजा जी हैं ये उड़ीसा बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्हें वर्तमान में CBSE का नया अध्यक्ष चुना गया है। और इनसे पहले अभी अनीता करवाल जी CBSE की अध्यक्ष थी, इनकी जगह पे मनोज आहूजा जी को नियुक्त किया जा रहा है। हमारा आज का प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर कमेंट में बताना है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब कमेंट में आंसर दें तो उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ें कमेंट में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अपना साथ बनाए रखें, अपनी पढ़ाई जारी रखें और घर पर सुरक्षित रहें। धन्यवाद।